हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 48 इंच कटोरी ब्लाउज कटिंग की। अगर आप किसी भी तरह के पेपर कटिंग्स खरीदना चाहते हैं ब्लाउज के, तो दिलीप टेलर्स आप सर्च कर सकते हैं अमेजोन पे, या फिर डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे 48 इंचेस कटोरी ब्लाउज की कटिंग, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में। 48 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग। मेजरमेंट पे ध्यान देंगे। लंबाई 16 इंच का, चेस्ट 48 इंच है, कमर 42 इंच, शोल्डर 15.5 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच और कटोरी इसमें लगेगी 7 इंच की। कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट है। किस तरह से लूजिंग देंगे, एक नए तरीके से आज एक कटोरी ब्लाउज की कटिंग को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, डबल फोल्ड का एक पेपर लेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद पहला निशान लंबाई का 16 इंच की लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। टोटल निशान लगेगा आपका 17 इंच में, ठीक है। ये इस तरह से दो जगह निशानों को लगाना है और दोनों निशान स्केल से मिला लेने हैं। तो ये निशान हमने मिलाया। इसके जस्ट बाद हमें शोल्डर को नापना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शोल्डर 15.5 इंच का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल 15.5 का हाफ करके निशान लगा दोगे। पीछे गला आपका 11 इंच डीप है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये निशान जैसे 15.5 का हाफ करने पर कितना होगा, 7.25 इंच। तो यहाँ पर आपको 7.25 पर ये निशान नहीं लगाना, ये निशान आप लगाओगे करीब करीब 6 इंच पर, ठीक है। ये इस प्रकार से ये निशान लगाने के बाद नीचे आकर के एक और निशान लगाना है 6 इंच का। ये हो गया। दोनों निशानों को फिर से स्केल से मिला लेना है। अब बात आती है आर्म होल की। ये आर्म होल राउंड नहीं है, आर्म होल का निशान है जो हम बेसिकली लगाते हैं। 48 इंच चेस्ट साइज में ये निशान आपका 7 इंच पर लगेगा। तो चलिए 7 इंच पर इस निशान को भी लगा लेते हैं। अब यहाँ से फिर से स्केल का यूज़ करना है और इस निशान को आगे बढ़ाना है, ठीक। और उसके बाद हम एक बेसिक फ्रेम तैयार करने के लिए पहले चेस्ट और कमर को नापेंगे। तो चेस्ट 48 का है, बॉडी मेजरमेंट होने की वजह से 2 इंच का लूजिंग लेंगे। 48 में 2 जोड़ने पे हो जाएगा 50 और 50 का चौथा हिस्सा ये होगा 12.5 इंच, ठीक। फिर 1.25 इंच का जो हम कॉमन सिलाई मार्जिन लेते हैं वो लेना है। अब आते हैं कमर पे। 42 इंच का कमर है, तो 42 में 2 इंच यहाँ पर भी ऐड करना है, बॉडी मेजरमेंट होने के नाम से लूजिंग। तो ये हो जाएगा 44। 44 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 11 इंच। तो ये 11 इंच का निशान। और कमर पे जो हम कॉमन मार्जिन लेते हैं डॉट मिला करके, ये होगा आपका 2.25 इंच का। अब इन निशानों को देखिए बराबर मिला लेना है। पेपर तक पूरा फिक्स आ गया, तो ये इस प्रकार से मिला लेना है। ये एक हमारा तैयार हुआ बेसिक फ्रेम। यहाँ पे मेजरमेंट को नोट कर लेते हैं। वापस आएंगे ऊपर की साइड। यहाँ पे देखना, शोल्डर और आर्म होल दोनों 1/2 इंच आपका डाउन होगा, क्योंकि डीप गला है। तो डीप गला होने की वजह से शोल्डर गले की तरफ झुकेगा और आर्म होल अंदर की तरफ, दोनों 1/2 इंच झुकेंगे। ये इस तरह से, ठीक है। आर्म होल को भी वैसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम गले की। तो गला आपको लेना है बड़ी साइज़ होने की वजह से 2.5 इंच पर, ठीक। ये इस तरह से 2.5 इंच का गला लेंगे और गले की लंबाई ये आपको लेनी है 7 इंच की। 7 इंच का गला। फिर हम इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे, ये इस प्रकार से। आगे बढ़ाने के बाद नीचे अगर गले पे फैलाव देना है तो 3.25 इंच का गला नीचे रखेंगे, ये ऐसे। फिर हम स्केल से इसको बराबर मिला लेंगे। मिलाने के बाद सिंपल गोल गले का शेप जो कि कटोरी ब्लाउज में सूटेबल होता है, तो ये इस प्रकार से राउंड कर देना है। करीब से राउंड करेंगे, ज़्यादा दूर से नहीं करना है, ठीक। अब बात करेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल इसमें कितने इंच का लगेगा, 7 इंच का, जो कि मैंने आप लोगों को नाप करके दिखाया। लेकिन आर्म होल की जो पहली गोलाई है वो देखना, 1 इंच की दूरी से आपको आर्म होल की पहली गोलाई ये इस प्रकार से तिरछा नाप करके देना है। यह हो गया। फिर गोलाई भी बिल्कुल नज़दीक से देना है, ज़्यादा दूर से नहीं देंगे। दूर से देंगे तो आर्म होल टाइट बैठेगा, इसलिए बिल्कुल करीब से गोलाई देनी। दूसरी जो गोलाई है वहाँ पे आपको 0.25 इंच का गैपिंग रखना है पहले वाली गोलाई से। यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला निशान आर्म होल के डाउन वाले निशान पर जाकर के मिला है, पहली गोलाई जो है, और दूसरी गोलाई आर्म होल के पहले वाले निशान पर जाकर के मिली है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो चेस्ट साइज़ है हमारा, जो लास्ट वाला हिस्सा है उस पर देखना, ये थोड़ा सा डाउन होकर के आर्म होल आपका कटेगा, जिससे आपके स्लीव्स की और आर्म होल की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, ये इस प्रकार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं कटिंग में। तो इसके बाद आता है बेल्ट का निशान। तो यहाँ पर ध्यान देना, ब्लाउज की लंबाई है 16 इंच की, मार्जिन मिलाकर के कितना हो जाएगा, 17 इंच।
तो यहाँ पर आपका बेल्ट का जो निशान लगेगा ये लगेगा 13.5 इंच पे, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये 13.5 इंच का निशान, और उसके बाद हम स्केल लेंगे और इसको बराबर मिला लेंगे। ये बराबर मिलाने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो बातें आती हैं। एक तो बेल्ट का हमें नोक निकालना है, तो पहले उसी को देखते हैं। तो ये नोक आप 3 इंच की दूरी से इस प्रकार से निशान लगा करके उठाओगे। कितना उठाना है? ये लगभग आपको उठाना है 1 इंच, क्योंकि बहुत बड़ी साइज़ है। तो 1 इंच आप इसको इस तरह से उठाएंगे, ठीक। और ये निशान आपको ऐसे मिला लेना है। तो ये बेल्ट बन गया। अब बात आती है कटोरी की। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप से मैं कटोरी को बताने वाला हूँ। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अलग टाइप से बताऊँगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस पट्टी जो है वो गेपिंग जो है पतली आती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कटोरी 7 इंच होने के बावजूद सिर्फ 6 इंच का लेंगे। निशान लगाते हैं 6 इंच का, ये इस प्रकार से, और जो एक्स्ट्रा है उसको मार्जिन में कवर करने को भी बताऊँगा। तो ये 6 इंच की कटोरी, ठीक। फिर इस निशान को सीधा आपको मिला लेना है। अब जैसे ही आपने ये निशान मिलाया, यहाँ पर बात आती है कि आर्म होल की जो गोलाई है वहाँ से नीचे वाले निशान से हम 2.5 इंच नापते हैं, या फिर यहाँ पे बात करें ऊपर वाले निशान से नापने की, तो इस फार्मूले में आप ऊपर वाले निशान से भी नाप सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। तो ऊपर वाले निशान से ही नापते हैं 2.5 इंच, ये ऐसे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे जो शोल्डर है वहाँ से आपको एक और निशान लेना है, जो कि गले को आप सीधा सीधा नापेंगे उसी तरह से आपको ये निशान लगाना है 5.5 इंच पर, ठीक। ये ऐसे, और उसके बाद जो है इस निशान को ऐसे मिलाना है। तो ये मिल गया। अब बात करेंगे कटोरी के गोलाई शेप की। तो ये जो गोलाई है ना, ये इस तरीके से दिया जाता है, ये ऐसे, ठीक। ये गोलाई देने के बाद यहाँ पर बात आती है कटोरी के सेंटर की। तो कटोरी हमने अभी 6 इंच का लिया है, तो 6 इंच का हाफ कितना होगा? 3 इंच। तो ये 3 इंच का निशान, और फिर वहाँ से ऊपर, यहाँ पर ध्यान देना, नॉर्मल साइज़ों में हम 1 इंच का लेते हैं, अभी 1.25 इंच ऊपर लेंगे। 1.25 इंच ऊपर हमारा ये स्टार मार्किंग होगा, यही हमारा मेन डॉट पॉइंट बनेगा। तो अभी करते हैं इसकी कटिंग। शोल्डर पे आपको डाउन वाले निशान पे काटना है। आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे काटना है। अगर ये गोलाई का शेप आपसे पेन से अच्छे से नहीं बना है, आप इसको कटिंग में सुधार सकते हैं। उसके बाद करेंगे गले की कटिंग। तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है पहले और छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये साइड वाला हिस्सा जैसे ही आप काटेंगे, आपका जो सामने और पीछे का पल्ला है दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उठा लेंगे सामने वाले पल्ले को, और पहले इसमें हम बेल्ट को अलग करेंगे। ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, हम गले की कटिंग करेंगे। और उसके बाद कटोरी को अलग कर लेना है। और ये है सामने का पल्ला, तो आर्म होल भी आपका छटेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना, क्रॉस पट्टी की जो चौड़ाई है, जो मिडिल पॉइंट होता है इसका, यहाँ पर ये जो गैपिंग आ रही है, ये अगर आपको कम लगता है तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्म होल के नीचे वाले निशान से भी आप 2.5 इंच ले सकते हो। तो यहाँ पर की गैपिंग आपको ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक। एक एक्स्ट्रा पेपर लेंगे कटोरी के मार्जिन को समझने के लिए। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर कटोरी अलग से क्यों काटते हैं? तो कटोरी को फिट करने के लिए, कटोरी में डॉट लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। डॉट वगैरह लगने के बाद जो कटोरी है एक्चुअल इसी साइज़ में आएगी, लेकिन डॉट लगाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए अलग से मार्जिन देना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो कटोरी अभी आपने कट करके निकाला है, इस कटोरी को इस प्रकार से सेंटर से मोड़ करके कट लगा लेना, ठीक। ये जो निशान है उनके ऊपर। अभी देखना, अभी हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो पेपर लिया उसको नीचे रखना है। इसके बाद यहाँ पे सेंटर का सबसे पहले निशान लगाना है। जैसे ही आपने ये निशान लगाया, आपको यहाँ से नीचे निशान लगाना है 3 इंच का, ये इस तरह से, ठीक है। सीधा निशान लगाने के बाद 3 इंच नाप लोगे, 3 इंच। और उसके बाद ये एक डिफरेंट टाइप से मैंने कटोरी बताया जिसमें 1 इंच कम कटोरी हमने काटा था, तो वो मार्जिन हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा।
नॉर्मल होता तो दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन लेते, लेकिन ये हमने छोटा काटा इसलिए दोनों साइड 2-2 इंच का मार्जिन हमको लेना है। ठीक, ये इस प्रकार से, ये 2 इंच का मार्जिन इधर, ये ऐसे, और इधर आकर के भी 2 इंच का मार्जिन आपको लेना है, ये ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्केल आपको रखना है ताकि जो कटोरी आपने ऊपर रखा है वो इधर उधर ना हिले। अभी ध्यान देना, इन निशानों को पहले मिलाने का देखते हैं। तो कैसे मिलेगा ये, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, ये दोनों निशान आपके मिल गए। वापस स्केल को रख देना है, गले पे आते हैं। गले का जो शेप है वो प्रॉपर उसी तरह से रहेगा, कोई मार्जिन गले पर ऐड नहीं करना। बस गले के जो दोनों नोक हैं, दोनों तरफ के नोक, उसमें 1/2 इंच का मार्जिन केवल सिलाई के पर्पज़ से यहाँ पर ऐड करेंगे, गले के दोनों नोक पर। अभी स्केल का यूज करेंगे और इस कॉर्नर वाले निशान को मिला लेंगे। 1/2 इंच इधर मार्जिन ऊपर की साइड में ऐड किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऊपर से इस निशान को राउंड करने की। तो ये कुछ इस प्रकार से राउंड होगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे नीचे आकर के उसी मार्जिन पर मिलेगा। ये हो गया। पुरानी कटोरी उठा लेते हैं। अब देखिए, ये नई कटोरी बिल्कुल परफेक्ट गोल कटोरी बन करके हमारे सामने आ गई। इसको करते हैं कटिंग। जैसे ही आपने कटिंग किया, आप क्या करेंगे, देखिए इसको फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। फोल्ड करते हुए गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर रहेगा। जब आप इसको सेंटर से मोड़ेंगे ये 1/4 इंच छूट जाता है। देखिए सेंटर से मोड़ोगे, ये एक खूबी है, 1/4 इंच इधर छूटेगा, 1/4 इंच आपको खुद से और छोड़ना है, ये ऐसे। टोटल 1/2 इंच छूट गया नीचे वाले पल्ले से। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपकी कटोरी अब यहाँ पर 7 इंच की हो गई है, इसको ध्यान देना। अब 7 इंच की कटोरी आप यहाँ पे फॉलो करना, तो 7 का आधा करके 3.5 पर ये निशान आपको लगाना है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आपने ये निशान लगाया, ये सेंटर का लगा हुआ है, इस तरह से मोड़ दोगे, ऐसे मोड़े। और मोड़ने के बाद ये आपका पफ यहाँ पर कटोरी का बन जाता है, ये ऐसे, ये सेंटर का कट। तो ये इस प्रकार से मार्जिन दे करके आप कटोरी तैयार करेंगे और ये कटोरी आपकी क्रॉस पट्टी में जा करके फिट होगी। इससे आपके कटोरी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी, कहीं पर आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे थोड़ा पीछे पल्ले की। पीछे पल्ले में गले की कटिंग और डॉट के लिए तो ध्यान देना, पीछे हमने निशान लगाया हुआ है गले का 2.5 इंच का, यहाँ पे कट लगा हुआ है। ठीक, नीचे आएंगे, गला जैसे 11 इंच का है तो यहाँ पे 11 इंच का निशान, और उसके बाद यहाँ पर स्केल का यूज करेंगे या फिर टेप से ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे 3 सवा 3 इंच, जो भी आप फैलाव देना चाहते हो, और इसको इस प्रकार से बराबर मिला लेना है। ऊपर से भी इस निशान को मिला लेंगे और जो भी शेप आप देना चाहते हैं गले का, जैसे यहाँ पर गोल गले का ही शेप देता हूँ मैं, क्योंकि हेवी साइज़ है, इसमें ज़्यादा उतना डिज़ाइन की मांग नहीं होती, तो ये गोल गले का सिंपल सा शेप, ज़्यादा दूर से गोलाई नहीं देंगे। इसके बाद बात करते हैं डॉट की। तो यहाँ पर जो डॉट है ना फ्रेंड्स, ये आपका लगेगा लगभग 5 इंच पर, 5 इंच की दूरी, और ऊंचाई लगभग 4.5 इंच की होगी। तो ये इस तरह से डॉट की ऊंचाई, और ये निशान पीछे का डॉट आपका 1/2 इंच का लगेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अंत में एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को देनी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बेल्ट आपने कटिंग किया है ना, इसको जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पे अतिरिक्त 1/4 इंच का मार्जिन आपको नीचे वाले हिस्से पर और लेना है। समझने के लिए देखेंगे कौन से हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे वाला हिस्सा, उधर 1/4 इंच मार्जिन आपको कपड़े पर कटिंग करते हुए और लेना है। ये चीज़ें मैंने और भी बताई हुई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बाकी ऊपर जिस तरफ आपका बेल्ट फिट होगा क्रॉस पट्टी और कटोरी से, उधर आपको मार्जिन नहीं लेना, केवल नीचे वाले हिस्से पे लेना है। और क्रॉस पट्टी में, कटोरी में तो मैंने अलग से काट के पेपर पे ही बता दिया। तो बाकी जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो अतिरिक्त कहीं पर भी कोई भी मार्जिन लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आस्तीन कटिंग इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे उसके लिए लिंक चेक कर सकते हो।
आस्तीन कटिंग का पूरा वीडियो और कटोरी ब्लाउज सिलाई कैसे करते हैं उसका पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी जो भी लोग पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ आपको अमेज़ॉन पे भी दिलीप टेलर सर्च करने से पेपर कटिंग मिल जाएगा। और जो लोग पर्सनली मंगाना चाहते हैं डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।